नमस्कार साथियों, आपको जानकारी है कि इस समय पूरे देश के किसान जो 3 कृषि के कानून बने हैं उसको लेकर के आंदोलित हैं और दिल्ली के किनारे, दिल्ली के बाहर रास्ते में बैठे हुए हैं खुले आसमान के नीचे। आज लगभग 55-56 दिन हो गए। उनकी ये मांग है, उनकी ये चाहत है कि सरकार ने जो बिना उनके मांगे, बिना उनके कहे जो कानून बनाए हैं, तीनों कानून वापस लिए जाएं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बने, एमएफसी पर कानून बने। लेकिन 55-56 दिन होने के बाद भी सरकार आज तक नहीं सुन रही। हम लोगों ने सरकार से भी अपील की, हमारे जैसे बहुत सारे साथियों ने अपील की कि सरकार को अपनी जिद छोड़ करके किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। इसलिए नहीं ये बात हम कह रहे हैं कि हम एक राजनीतिक दल के आदमी हैं, बल्कि इसलिए भी कह रहे हैं कि हम लोग भी किसान हैं और इस देश के 90-95% राजनीतिक लोग किसान से जुड़े हुए हैं, गांव से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में जो सरकार है उसके कुछ लोगों के बारे में हम कह सकते हैं कि उनका किसान से और किसानी से कोई लेना देना नहीं हो सकता है। लेकिन ज़्यादा करके चाहे वो राजनीतिक लोग हों या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हों या बिजनेसमैन में भी बहुत सारे लोग किसान से जुड़े हुए हैं और उनसे प्रभावित होते हैं। और इस देश का प्रत्येक नागरिक ये मानता है, कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़ करके, कि ये तीनों काले कानून किसानों के कहीं से भी हित में नहीं है। इसलिए इन कानूनों को वापस लिया जाए। और जिस दिन से किसान भाइयों ने आंदोलन किया उस दिन से जन अधिकार पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा उनके साथ पूरी तरह है और आज भी हम उनके साथ हैं। किसान भाई हमारे जो भी फैसला लेंगे आंदोलन के बारे में, मैं अपने जन अधिकार पार्टी के साथियों से और जो और हमारे मोर्चे में, भागीदारी संकल्प मोर्चे में जो साथी हैं, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि हमको अपने किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधे मिला करके चलना है। कि जो रोटी गरीब के लिए, कमज़ोर के लिए, किसान के लिए जो महंगी होने वाली है, उस रोटी को हमें, थाली की रोटी को महंगी नहीं होने देना है। इसलिए किसी भी कीमत में इस कानून को हमें बर्दाश्त नहीं करना है। ये जो कृषि के 3 कानून हैं या जो बिजली से संबंधित कानून है और पराली जलाने का कानून है। और मैं तो ये भी कहूँगा, जो हमारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो शिक्षा के बारे में कानून आया है, उसे भी हमें पढ़ने की और समझने की ज़रूरत है और उसमें भी जल्दी हमें सावधान होने की ज़रूरत है कि वो शिक्षा का कानून हमारे और हमारे आने वाली पीढ़ी के हित में है या नहीं, हमारे बच्चों के हित में है या नहीं। अगर उसमें भी अगर हमें ज़रूरत है कि हम सरकार का ध्यान आकृष्ट कराएं तो हमारे और हमारे बच्चों के हित में नहीं है, तो उधर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इस समय सर्दी का मौसम है, बीच बीच में बारिश हुई तो भी किसान भाई हमारे दिल्ली के बॉर्डर में डटे रहे, भयंकर बारिश में भी और ठंड में भी। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं पुनः एक बात जो हमारी सरकार है, मैं उससे अपील करूंगा कि किसान भाई हैं, आपको वोट दिया है, इनके बल पर आपकी सरकार बनी है, आपको इन्होंने 2 बार गद्दी में बैठाला है। आप इनकी समस्याओं का, हमारी समस्याओं का समाधान करना आपकी जिम्मेवारी है। जो चीज़ किसान ने मांगा नहीं, आपने बेवजह बिना मांगे उनको दी है, जो कहीं से उनके हित में नहीं है। इसलिए उन कानूनों को आप वापस लीजिए। आप अगर वापस लेंगे तो किसान जिनकी शहादत लगभग 70-75 लोगों की शहादत अभी तक हो गई, शहीद हुई, कम से कम उनके शहीदों की आत्मा की शांति के लिए ही आप ये कानून वापस ले लीजिए। तो मैं पुनः आपसे अपील करूंगा अपनी सरकार से कि ये कानून वापस लें
और अपने साथियों से ये कहूँगा कि अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेती है तो हमें किसान भाइयों के साथ डट के खड़े रहना है।